और जैसे कि यहाँ पर मनोज प्रभाकर सर जो कोच जो है वो कहीं ना कहीं आ चुके हैं और कहीं अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सारी चीज़ उसके बाद फिर कैंप वगैरह लगेगा और सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट होंगी। स्क्वाड ऑलरेडी अनाउंस है कि इंडिया का टूर अपकमिंग पाइपलाइन पर इस वक्त मौजूद है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो कहीं ना कहीं सामने खड़ा होता है इस वक्त, और वो सवाल का जवाब आपसे भी हम पूछना चाहेंगे। और जितने भी व्यूअर्स हैं नेपाल क्रिकेट के, जितने भी फैंस हैं जो भी हमें यहाँ पर जुड़ गए हैं इस वीडियो के साथ, उन सबसे रिक्वेस्ट रहेगा अगर आप देख रहे हैं तो एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, उसका जवाब हमारी तरफ से क्या है वो भी सुन लीजिएगा और आप अपने जवाब जरूर दीजिए, ज़्यादा कमेंट करिएगा कि आखिर सवाल का आपकी सोच के हिसाब से क्या जवाब आप चाहेंगे। तो एंड सबसे ये सवाल में मेरा सिंपल सा ये है कि क्या वो 2 चेंजेस हैं जो आप चाहेंगे कि मनोज सर एज अ कोच करें नेपाल क्रिकेट टीम में? जी हाँ, 2 ऐसे चेंजेस जो आप चाहेंगे देखना चाहेंगे मनोज सर के कोच बनने के बाद, टीम के साथ जुड़ने के बाद। तो यहाँ पर जो है हमने सोचा कि हम भी अपनी इंडिविजुअल राय यहाँ पर रखते हैं। बिल्कुल हाँ, डेली क्रिकेट जरूर है लेकिन यहाँ पर हम अपनी इंडिविजुअल राय रखते हैं, पर्सनल राय। अगर आप अपनी राय रखें कि आप क्या 2 चेंजेस देखना चाहेंगे और मैं अपनी 2 राय रखूँगी कि मुझे क्या चेंजेस देखने हैं कोच की तरफ से। यहाँ पर सब हम लोग मिलकर एक इंडिविजुअल डिस्कशन लेकर बैठे हैं, उसमें आप और हम दोनों शामिल हैं। तो आप भी हमारा सुनने के बाद जरूर अपना राय दीजिएगा कि आप क्या 2 चेंजेस देखना चाहते हैं। 2 चेंजेस में से आपका पहला चेंज आप क्या देखना चाहेंगे एज अ कोच मनोज सर की तरफ से? बिल्कुल, देखिए पहला चेंज जो है वो काफ़ी मैंने कहीं ना कहीं देखा है, ऐसा नहीं है लेकिन बहुत कम वो होता है। और उसमें क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है कोच को ही काफ़ी ज़्यादा जो रिजल्ट है वो कोच के ऊपर ही उल्टा आ जाता है, घात कोच के ऊपर ही गिर जाती है। जो मैं पहली चीज़ बोलने जा रहा हूँ वो कम ही सुना जाता है या देखा जाता है टीमों में, और वो पहली चीज़ है कि पनिशमेंट कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और पनिशमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मारो, गलती की है तो आपने इसे डंडा उठा लिया और आप अपने स्टूडेंट को मारने लगे। इस पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, पहले सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा। पनिशमेंट का मतलब मेरा ये है कि आप प्लेयर किस तरीके की गलतियाँ कर रहा है, किस तरीके से आउट हो रहा है, किस तरीके की फील्डिंग का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है प्लेयर्स की तरफ से मैच के वक्त, किस तरीके से वो नेट पर बल्लेबाजी कर रहा है, किस तरीके से बॉलिंग आपकी हो रही है पिच पर, बॉडी लैंग्वेज कैसा है प्लेयर्स लोगों का, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्लेयर्स के माइंड में ये होना चाहिए कि अगर हमने आज ये नहीं किया तो हमें जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में कुछ सुनना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिक्टनेस होगी, कुछ एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके से ये मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं जो मेरा इंडिविजुअल है पहली चीज़ जो क्यों हमारा डिसिप्लिन हो, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद है एज इंडिविजुअल। मुझे बहुत पसंद है कि कोई डिसिप्लिन में रहे, मैनर में रहे। अगर कुछ गलती की है तो उसका खामियाजा भी आप भुगतिए। आप एक्सक्यूज दे के मत बच जाइए कि अरे यार चलो ठीक है अगली बार कर लेंगे, अगली बार हम देख लेंगे, अगली बार हम पक्का अच्छा करेंगे। कैसे करेंगे? आपको ये दिमाग में बैठाना होगा कोच के द्वारा कि गलती हुई है, आपसे गलती हुई है, अब आपका टाइम आ गया है कि इसको लेकर आपको थोड़ा सा भुगतना होगा। आपको थोड़ा सा अब आपने गलती की है, अब आपको थोड़ा रिजल्ट भी, अब मैं कुछ यहाँ बोलने वाला हूँ या कुछ सुनाने वाला हूँ तो इतनी हिम्मत रखिए, इतना दम रखिए कि उसे सुन सके और उस गलती पे काम कर सके। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने यार, इसमें पॉइंट में बहुत दम है। और ये अगर आप कर पाए, अगर आप खुद सोचिए अगर कोई प्लेयर 4, 5, 6 बार सेम गलतियाँ कर आउट हो जा रहा है लेकिन उसके माइंड में ये है अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ या फिर मैं तो मुझे कहाँ हटा सकता है कोई और क्या पनिशमेंट मिलेगी, उसको होता नहीं है। ड्रेसिंग रूम में जाकर अफसोस करते हैं, फिर अगले मैच की तैयारी करते हैं। अगर ये माइंडसेट प्लेयर्स में रहता है तो आई एम सॉरी, अगले आने वाले 10 सालों में भी आप इंप्रूवमेंट नहीं देख पाएंगे। इस माइंडसेट को चेंज करने के जो आप ये पॉइंट कह रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्लेयर्स के अंदर होना चाहिए डर कि नहीं अगर मैं खराब खेला तो मुझे इसका रेपुटेशन झेलना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपका बहुत समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा चेंज आप क्या देखना चाहेंगे टीम में एज अ कोच मनोज सर की तरफ से? बिल्कुल, और बस एक पॉइंट में मैं जोड़ देना चाहता हूँ, 2 एग्जाम्पल थे जो मैंने कहा ना कि देखने में नहीं मिलता है, बस थोड़ा सा। जस्टिन लैंगर सर ऑस्ट्रेलिया में हटा दिया गया उन्हें, और अनिल कुंबले सर इंडियन टीम से 2017 की ट्रॉफी जीतने के बाद उन्हें हटा दिया गया। जीतने के बावजूद हटा दिया गया, वो हम जानते हैं इन दोनों को क्यों हटाया गया। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे पॉइंट पर, जो मेरा पॉइंट है जो लगता है कि वो है कि मनोज प्रभाकर सर को, मनोज सर को डायरेक्टली कैन से कुछ रिक्वेस्ट करनी चाहिए, स्ट्रिक्टली बेस पर कुछ रिक्वेस्ट करनी चाहिए, सीरियस बेस। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रिक्वेस्ट जो दिखी थी एक टीम में और आज वो टीम कैसा कर रही है मैं अभी बताता हूँ। मनोज सर को डायरेक्ट ये बोलना चाहिए कैन से कि भाई कुछ डोमेस्टिक का भी इंतजाम कराइए।
कुछ डोमेस्टिक में भी कुछ प्रोवाइड कराइए, मैचेस करवाइए, टूर्नामेंट हेल्ड करवाइए। बिना डोमेस्टिक के अगर आप सोचेंगे नेट कर इंटरनेशनल मैच खेलकर रिजल्ट चाहिए, प्लेयर परफॉर्म करके दे, तो नहीं हो सकता, चाहे आप कितने ही बड़े कोच लेके आ जाए। बिल्कुल। वो गलतियों पर एक एक सीजन काम करेंगे ना, तब वो गलतियां ठीक होंगी और वो गलतियां खत्म हो जाएंगी उस बैट्समैन के पूरे करियर से। तभी वो तो कैन के साथ उनको बात करना होगा, जो रॉबिन सिंह सर ने आकर करी थी यूएई के। बहुत ही प्रॉपर एग्जांपल है। उन्होंने एग्जैक्टली यही किया, 50 का लेके आए, D20 दुबई D20 जो डोमेस्टिक 20 का टूर्नामेंट लाए, D50 लेके आए, अपने अंडर 19 वालों के लिए भी टूर्नामेंट उन्होंने रन किए। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही एग्जैक्टली कैन के साथ करना होगा, स्ट्रिक्ट वे में टेबल पर आकर बात करनी होगी कि पहले मुझे डोमेस्टिक दीजिए या 50 ओवर का, 2 डे का 3 डे का वो छोड़िए, वो बात की बात है। 50 ओवर का ही एक डोमेस्टिक दे दीजिए जिससे बार बार कैंसिल ना करना पड़े, या फिर पोस्टपोन ना करना पड़े, या फिर किसी टूर्नामेंट को लेकर चेंज ना करना पड़े, सीरियसनेस के। तो सीरियसनेस के साथ ये डिमांड, ये भी आया, आपका जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा वैलिड नजर आ रहा है, इसमें कोई राय नहीं है। दोनों पॉइंट काफ़ी लॉजिकल और फैक्टफुल और सीधे सीधे डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आप वीडियो को सुनते सुनते आप अपना भी कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो होता है यूट्यूब में क्या है कि आप वीडियो भी सुन रहे हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। खैर चलिए, लेकिन आप सुन लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं अपनी चेंजेस की बात करना चाहूँगा कि 2 चेंजेस मैं क्या चाहूँगा मनोज सर इस टीम में आकर करें। सबसे पहला चेंज होगा कि आप प्लेयर्स को फेयरलेस क्रिकेट खेलना सिखाएं, उनके बॉडी लैंग्वेज में वो डालें, वो एग्रेसिवनेस लेकर आए, वो फेयरलेसनेस लेकर आए। यकीन मानिए, जब नेपाल की टीम कुछ मैच में उतरती है, अगर मैं खास करके बैटिंग ऑर्डर की बात करता हूँ, 150 के टारगेट को वो 250 समझती है, 250 के टारगेट को 350, और 350 का टारगेट हो तो मेरे ख्याल से वो शायद 450 समझती है। ये माइंडसेट बहुत पीछे टीम को लेकर जाता है, बहुत लेके जाता है। कभी कभी शॉर्ट टारगेट्स को चेज नहीं कर पाती टीम, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेती है। फेयरलेस क्रिकेट खेलना सीखना होगा। आप यूएसए क्रिकेट को देखिए, कितनी तेजी से उनके, एक बार आप गौर करिएगा, नेपाल के अगर 30 पे 3 है तो आपको नेपाल के 100 रन होते होते कम से कम आपको लगेंगे और 15, 20, 22 ओवर। लेकिन आप कभी यूएसए, यूएई, स्कॉटलैंड, इन टीम्स को फॉलो करिएगा, जब ये बैटिंग करते हैं, इनके अगर 20 पे 2 है या 30 पे 3 है तो इनके 100 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो विकेट भी बचाते हैं, स्ट्राइक भी मेंटेन करते हैं। कैसे? वो फेयरलेस क्रिकेट के तौर पर उन्हें पता है कि हमें स्ट्राइक रेट को किस तरह मेंटेन करना है, कौन सी बॉल में हमें एकदम रूथलेस हो जाना है। आपको ये नहीं देखना सामने से कौन आ रहे हैं, कंडीशंस क्या है। बस फेयरलेस क्रिकेट उसी को बोलते हैं। और फेयरलेस क्रिकेट का मतलब ये भी नहीं कि हर बॉल पे छक्का मारना है, इसे फेयरलेस क्रिकेट नहीं कहते। हर बॉल पे 6 मारना नहीं, खराब बॉल को बाउंड्री भेजना, लेकिन खराब बॉलों को भी नेपाल डॉट्स खेलता है, जो उनकी जो डिफेंसिव अप्रोच है बैटिंग की वो दर्शाता है। बहुत ज़्यादा टीम के अंदर ये कूट कर घुसा हुआ है, ऐसा नहीं कि आज ही है, ये बहुत पहले से चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मनोज सर इस चीज़ को दूर करें, प्लेयर्स को फेयरलेस क्रिकेट खेलना सिखाएं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना सिखाएं और समझाएं कि आखिर स्कोर्स को किस तरह से चेस किया जाता है, स्कोर कैसे डाला जाता है बोर्ड पर। ये चीज़ अगर वो सिखाएं तो बेहतर होगा। बैटिंग टेक्निक के साथ साथ आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देने की जरूरत है, जो कि एग्रेसिव और फेयरलेस हो, तो आजकल के दौर में आप क्रिकेट में टिक पाएंगे। और उम्मीद है कि मनोज सर इस चीज़ को टीम में डालने में कामयाब होंगे। दूसरे चेंज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सीधे मुझे अभी भी लगता है कि हमें खलती है कि सिर्फ 3 बॉलरों तक नेपाल की जो टीम है वो ऐन अटकी हुई रहती है। क्या आप नहीं मानेंगे यहाँ पर? नहीं जरूर, ये पॉइंट बहुत वैलिड है, बहुत ही वैलिड, और ये आपने उठाया भी है कई बार इसको। देखो बिल्कुल एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट है, इसमें कोई दोहराई नहीं। बिल्कुल, और यही मैं चाहता हूँ कि अब मनोज सर जी खुद बॉलिंग ऑलराउंडर रहे हैं और वो समझते हैं। कई ऐसे मैचेस हमने देखे हैं, मोमेंट जहां पर क्लियरली पता चला, अरे यार काश यहाँ थर्ड पेसर होता। वैसे ही हमें ऐसा लगता है काश यहाँ सेकंड विकेट टेकिंग स्पिनर होता। विकेट टेकिंग स्पिनर एक अलग होता है, विकेट टेकिंग स्पिनर होता है, लेकिन वो नाराज हो जाते हैं जब इसके चलते आपको एक अच्छे बैट्समैन से, सेकंड डाउन के बैट्समैन से 10 ओवर डलवाने पड़ते हैं, और उसकी वजह से शायद उनका प्रेशर और मेंटलिटी बन नहीं पा रही। T20 में 4 ओवर डालना, 3-4 ओवर डालना, और वनडे में 10 ओवर डाल के 50 ओवर फील्डिंग भी करना और फिर बैटिंग भी करना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आप एक बार त्रिवेंद्र सिंह ऐसे ओवर्स खींच कर देखिए, फिर शायद उनकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिले। लेकिन ना टीम के पास थर्ड पेसर है, ना टीम के पास बॉलर तो है, बॉलर आते हैं, थर्ड पेसर होते हैं। आप किशोर महतो को देखिए, 8 मैचों से बेंच में बैठे थे, 8वें मैच में उन्हें मौका मिला, वो भी 130 चेज करने में 80-50 रन हो गए, तब उन्हें बॉलिंग दी गई। यानी थर्ड पेसर की अहमियत टीम अभी भी समझ नहीं पाई है। अभी भी करण सोमपाल संदीप, करण सोमपाल संदीप, करण सोमपाल संदीप, और कई बार ऐसा हुआ है कि टीम डिफेंड करने में भी नाकामयाब रही है। क्या डिफेंड करते हुए नेपाल आज तक मैचेस नहीं हारा, काफी मैचेस हारा है। तब करण सोमपाल संदीप को क्या हुआ? क्यों? क्योंकि वो अकेले पड़ गए, उनकी क्वालिटी में कुछ नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन अभी हर मैच में आप चाहेंगे यही तीनों परफॉर्म करके दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी मैच में संदीप भी रन के लिए जाते हैं, लेकिन विकेट जरूर निकालते हैं,
वैसे ही सर को तैयार करना होगा कि नहीं, मुझे थर्ड पेसर इस टीम में लेकर आना है और सेकंड विकेट टेकिंग स्पिनर लेकर आना है, 5 प्राइम बॉलर्स टीम के मुझे बनाने हैं। ये जो विजन है मैं देखना चाहूंगा सर इस टीम में लेकर आते हैं या फिर नहीं। एंड ये 2 पॉइंट आपको कैसे लगे? बहुत बहुत सही है, ये ज़रूरी है टीम के डेवलपमेंट के लिए, ये पॉइंट्स होने ही चाहिए, कोई ऑप्शन होना चाहिए, उनको रेगुलर खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने इसे काफ़ी वोकल रहे हैं आप इस चीज़ को लेकर कि तीसरा पेसर हो, दूसरा स्पिनर हो, बाकी टीमों को उठाकर देखिए उनके पास हैं ये चीज़ें, इसलिए शायद वो थोड़ा बेहतर रिजल्ट दे पा रही है बजाय नेपाल के। बिल्कुल, प्राइम प्लेयर्स के अलावा आपके पास एक ट्रम्प कार्ड होना चाहिए 50 ओवर क्रिकेट में, खास करके एक ऐसा ट्रम्प कार्ड होना चाहिए जो आपको किसी भी किसी सिचुएशन में जाकर मैच जिता दे। यकीन मानिए वो ट्रम्प कार्ड नेपाल के पास नहीं है और वही ट्रम्प कार्ड मनोज सर को क्रिएट करना है। मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, बैटिंग की यह बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बैटिंग की जो बात है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पॉइंट्स पे। आपको क्या चेंजेस देखने हैं? सिंपल सी बात है, आपने हमारी बातें सुन ली, हमारी राय अलग अलग थी यहाँ पर, क्योंकि सबने पहले ही कहा यहाँ पर इंडिविजुअल राय लेकर बैठे हैं हम और आप सब डिस्कशन के तौर पर। आप क्या 2 चेंजेस देखना चाहेंगे मनोज सर के कोच बनने के बाद इस टीम में? जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी राय जरूर रखिए। 2-3 मिनट लगेगा, आप अपनी राय जरूर रखिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, 2 चेंजेस जो आप देखना चाहेंगे इस टीम में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज, वीडियो के एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो सुने, जो शेयर के बहाने सुने वो भी इस वीडियो पे कमेंट कर सके कि आखिर वो क्या 2 चेंजेस देखना चाहेंगे। डिस्कशन जारी रहनी चाहिए और उम्मीद रहेगी शाम को 4 बजे इंटरव्यू होगा, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वहां से जो भी चीज़ निकल कर आएगी वो वीडियो पे आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मतलब नोटिफिकेशन शायद आपसे मिस आउट हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में